नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो अपनी तैयारी है, जो बिहार शिक्षक भर्ती जो एग्जाम मार्च में होने वाला है, उसकी तैयारी आप लोग अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल की खबर आप लोग जरूर सुने होंगे कि के पाठक जी के द्वारा एक कार्यक्रम में गया था। वहां पे इस बात को पुष्टि किया गया और बताया गया बच्चों को कि उनका जो एग्जाम होगा मार्च में भी होगा। जो एग्जाम ट्री 3 है, इसका एग्जाम मार्च में होगा, क्लियर कर दिया गया। फिर इसके बाद जो ट्री 4 है, जो फेज 4 है बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम, उसको अगस्त में भी लिया जाएगा। तो इस बात को जो है के पाठक जी के द्वारा कह दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहिए और अपनी जो तैयारी है उस तैयारी में लग जाइए। जो भी स्टूडेंट है ये कंफर्म कर लीजिए कि आप लोग का एग्जाम मार्च में होगा। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से जो फेज 1 और फेज 2 के जितने भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम दिए हैं, उनका अच्छे तरीका से सिलेक्शन हुआ है। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमारे मित्रगण, दोस्त, साथी जो थे पढ़ाई किए हैं और इस चैनल से, और वो जो है सिलेक्शन इस बार लिए हैं। तो आप लोग अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और बहुत सारी वीडियो जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी जो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो वहां पे जाइए, उसको भी देखिए। और डेली यहाँ पे आप लोग को हम 50 प्रश्न कराएंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। जो निकट दृष्टि दोष होता है, जिसको मायोपिया के नाम से बोलते हैं, उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है उसको दूर दृष्टि दोष के दूर करने के लिए। कौन से दोष को? तो दूर की वस्तुओं को जो देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। चलते हैं प्रश्न 2 पे। यहां पे देखिए साथियों, 2 नंबर जो प्रश्न है कि एक सामान्य पेंसिल में होता है, जो एक जनरल पेंसिल होता है उसमें क्या होता है? तो एक सामान्य पेंसिल में जो है वह ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 3 पे। यहां पे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि यूरिया होता है। यूरिया होता है, तो जो यूरिया है यह नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। क्या होता है? तो यूरिया जो है यह एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। और यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह होती है 46% होती है। कितना प्रतिशत होती है? तो 46% होती है, क्योंकि यूरिया के उत्पादन में भारत जो है इस पर आत्मनिर्भर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं प्रश्न 4 पे। यहां पे जो 4 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक हो जाएगा वह मेथेन हो जाएगा। यहां पे दिया गया है मेथेन, और यहां पे इस तरह भी आपको ऑप्शन में देख सकते हैं मेथेन भी दिया रह सकता है। ठीक है, जिसका अगर बात करें, जो इसका सूत्र की बात करें CH4, तो इसका सूत्र आप लोग जरूर याद कीजिएगा, CH4 होता है। ठीक है, आप लोग 10 क्लास में देखे होंगे। तो इस तरह से इसका बनता है, बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये CH4 होता है। हो गया, तो C 1 हो गया। और H की जो संख्या दिया गया है, H की संख्या कितना है? 4 है। और इस पर कितने बॉन्ड है, बंधन है? तो इस पर बंधन की संख्या 1 है। क्लियर? आगे चलते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न पर, यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक जो सिल्वर होता है उसका रासायनिक नाम पारद, जिसको पारा बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? पारा है। ठीक है, इसको किससे सूचित किया जाता है? तो इससे Hg से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो Hg से सूचित किया जाता है। पारा किसका अयस्क है? यह भी पूछा जाता है इस एग्जाम में। पारा किसका अयस्क है? तो पारा जो हो जाएगा यह सीने बार। ये किसका अयस्क है? तो पारा सीने बार का अयस्क है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पे 6 नंबर।
यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि समुद्री शैवाल में क्या होता है। समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, यहाँ पे सही होगा। समुद्री शैवाल में क्या होता है, आयोडाइड होता है, ठीक है, क्योंकि समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और जो आयोडीन है वह आवश्यक रूप से खनिज लवण है। क्लियर। आगे चलिए प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि एथलीट फुट रोग का कारण क्या हो सकता है। एथलीट फुट रोग का कारण कवक के द्वारा होता है। हम लोग डी ऑप्शन सही करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कवक या फंक्स, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है फंक्स, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। फंक्स भी दिया रहेगा तभी आप लोग उसको सही करिएगा, ठीक है। तो एथलीट फुट रोग जो होता है वह कवक के कारण होता है। और ये जो रोग होता है दोस्तों, ये टीनिया पेडिस, इस रोग का नाम जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। टीनिया पेडिस, टेनिया पेडिस इस रोग का नाम है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसी के कारण जो है कवक में होता है ये रोग, एथलीट फुट रोग होते, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 8 पे। यहां पे देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न है गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत होता है। गाजर, तो गाजर जो है विटामिन ए मतलब विटामिन ए में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है उसका क्या नाम है, तो उसका गाजर है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका संक्रमण की बात करें तो जीरो प्लेथमम रोग होता है। इसके संक्रमण से जीरो प्लेथनम या पैलेमिया रोग होता है, प्लेथमिया रोग होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है मित्रों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो में जरूर सीखने को मिलेगा और इससे आपको प्रश्न जो होंगे आपसे ये छूटेंगे नहीं एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न 9 देखिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न 9 है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए उचित जो तापक्रम कितना होना चाहिए। अच्छा सा ये प्रश्न आ गया यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जो सॉफ्ट सोल्डरिंग है इसका उचित तापक्रम कितना होना चाहिए, तो 450 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ओके। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 10 को देखते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए प्रश्न 11 प्रश्न है कि जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या नाम है, तो क्रोनोमीटर। ध्यान में रखिएगा आप लोग, जहाजों में जो है समय मापने के लिए या समय देखने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है क्रोनोमीटर, ठीक है। और इस क्रोनोमीटर का आविष्कार जो है जॉन हैरिसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन हैरिसन के द्वारा किया गया था क्रोनोमीटर का आविष्कार। ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर दिया गया है, इसका जो उपयोग है विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा की जो प्रबलता है इसको मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, तो गैल्वेनोमीटर का। और जो बोलोमीटर है दोस्तों, इसका जो प्रयोग है उष्मीय विकिरण, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं। उष्मीय जो विकिरण है इसको मापने के लिए किया जाता है। किसका, बोलोमीटर का प्रयोग, ठीक है। प्रश्न चलते हैं 12। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 12 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। तो जो वैद्युत आवेश से होते हैं उसको भंडारित करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको ट्रांसफार्मर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग जो है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए या वोल्टेज जो होता है उसको कम या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है संधारित्र का, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न देखिए, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। स्टेथोस्कोप जिसको आला बोला जाता है, इंग्लिश में देख सकते हैं आला,
इसको क्या बोला जाता है? आला बोला जाता है। तो इसका जो किस सिद्धांत पर यह काम करता है स्टेथोस्कोप? तो ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। ध्वनि के जो परावर्तन के सिद्धांत होते हैं इसी पर स्टेथोस्कोप काम करता है। ठीक है, तो क्या काम करता है? क्योंकि इसका जो उपयोग होता है हृदय गति को मापने या सुनने के लिए स्टेथोस्कोप या आला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न देखिए 14। यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो सी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। जो बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर होता है उसको जो मापने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे ताप वैद्युत उत्तर मापी यंत्र जिसका नाम हो जाएगा पायरोमीटर। जिसका क्या नाम है? पायरोमीटर। जिसको हम लोग बहुत उच्च ज्यादा टेम्परेचर होता है उसको मापते हैं पायरोमीटर की सहायता से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 15। यहाँ पे 15 प्रश्न देखिए, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो क्लोरो जो माइसिटिन है यह प्रतिजीवाणु नाशक जो है ये गोलियां है, ये छिड़काव होता है क्लोरोमाइसिटिन। आगे देखिए प्रश्न 16 नंबर जो प्रश्न है कि फॉर्मोलिन एक जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? फॉर्मोलिन। तो जो फॉर्मोलिन जो विलयन है ये मीथेनॉल का जो विलयन है। किसका विलयन है? तो मीथेनॉल का फॉर्मोलिन क्या है? ये विलयन है। आगे देखिए प्रश्न 17 प्रश्न है कि अष्टभुज जिसको ऑक्टोपस कहा जाता है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है। घोगा जिसको स्नेल, सीपिया और इम्नियो को किस फाइलम में शामिल किया जा सकता है? किस फाइलम में शामिल किया जा सकता है? तो मोलस्का। ये जो भी आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, जो ऑक्टोपस, घोंगा होते हैं, सीपिया होते हैं, इसको जो है ये सारे जो आते हैं ये मोलस्का के श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में? तो मोलस्का के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी जातियां होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एनलिडा, अर्थोपोडा, पोरीफेरा, ये सारे जो हैं इनके अंतर्गत जीव आते हैं। ठीक है, बांटा गया है इनको। 18 प्रश्न देखिए कि सिलेंडर ब्लॉक प्राय बना होता है। सिलेंडर जो ब्लॉक होता है ये किसके बना होता है? तो ग्रे कॉस्ट आयरन का बना होता है। ग्रे कॉस्ट आयरन का जो है ये सिलेंडर ब्लॉक बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे जो 19 नंबर प्रश्नों को देख सकते हैं ध्यान से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 14 अप्रैल दिया है, तो 14 अप्रैल को कौन सा जयंती मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल का अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। कौन सा जयंती? तो 14 अप्रैल का अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। ठीक है, 29 जून की बात करें तो 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग 20 नंबर चलते हैं। प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न में से स्टीयरिंग का प्रकार कौन सा है? तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। उपरोक्त सभी वर्म एंड सेक्टर, वर्म एंड व्हील और रैक एंड पिनियन ये जो है स्टीयरिंग के प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। चलते हैं प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि धारा को डीसी कहा जाता है। धारा 2 प्रकार की होती है, एक एसी होती है और एक डीसी होती है। तो धारा को डीसी कहा जाता है कब? क्योंकि यह माप समय के साथ समान ही रहता है। माप समय के साथ समान ही रहता है, इसलिए धारा को डीसी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं जो 22 नंबर प्रश्न है कि घरेलू ऊर्जा मापी कैसा होता है? तो घरेलू जो ऊर्जा मापी होता है वह समकालन यंत्र होता है। वह कैसा यंत्र होता है? तो समाकलन यंत्र होता है। माफ कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न 23 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से जो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पे देखेंगे मीथेन हो जाएगा। मीथेन जो हो जाएगा एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस में
एक कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसों की जो है इसके अंदर मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि धारा को डीसी कहा जाता है। देखिए साथियों, वही वाला प्रश्न आ गया, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 25 कर है कि घरेलू ऊर्जा मापी कैसा होता है, तो समाकलन यंत्र होता है। ये थोड़ा सा प्रश्न हम रिपीट कर दिए हैं। ये भी प्रश्न देखिए 26 नंबर रिपीट हो गया है, मीथेन होगा, तो इसमें आप घबराइएगा मत। 27 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देख लीजिए 27 प्रश्न है कि शब्द कैरेट सोने की शुद्धता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सोने की शुद्धतम रूप कितना होता है, तो 24 कैरेट को होता है। कितना होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 28 पर देखिए, 28 नंबर प्रश्न है कि सिरिका में मौजूद एसिड होता है, एसिड का नाम बताना है सिरिका में। तो सिरिका में जो मौजूद एसिड होता है वह एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है सिरिका में, तो एसिटिक एसिड होता है। और चींटियों में कौन सा होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। चींटियों में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 प्रश्न है कि इनमें से कौन ताप का एक सुचालक माना जाता है। तो ताप का जो एक सुचालक माना जाएगा वह लकड़ी हो जाएगा। एक सुचालक हो जाता, माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुचालक बोला गया दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न में बोला गया है कुचालक, कि इनमें से ताप का कुचालक कौन है, तो लकड़ी हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी जो है ये विद्युत का कुचालक माना जाता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे, आप उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखिए, फिलोलॉजी क्या है। फिलोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, तो फिलोलॉजी जो है ये भाषाओं का अध्ययन है। देख सकते हैं डी ऑप्शन सही होगा। फिलोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन और वस्तु कला का अध्ययन। तो फिलोलॉजी से पता चल गया कि भाषाओं का अध्ययन होता है। एस्ट्रियोलॉजी से हड्डियों का अध्ययन होता है, एस्ट्रियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, एस्ट्रियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, मांसपेशियों का अध्ययन हो जाएगा। 31 देखिए प्रश्न, 31 नंबर जो प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन। देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, टंगस्टन का बना होता है। अब नाइक्रोम देख सकते हैं, यहाँ पर भी नाइक्रोम दिया है, तो नाइक्रोम का जो तार होता है उसका प्रयोग जो है हीटर में किया जाता है। नाइक्रोम का तार जो है हीटर में प्रयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल। 32 देखिए प्रश्न, 32 प्रश्न है कि डेंगू संक्रमित होता है किसके द्वारा। डेंगू संक्रमित होता है, तो डेंगू जो है यहाँ पे देख सकते हैं, डेंगू मादा एंडीज मच्छर, मादा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और ये जो है इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। इसके काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है। ठीक है, 33 देखिए प्रश्न दोस्तों कि हमें सौर ऊर्जा मिलती है, तो हमें सौर ऊर्जा तो पता है सूरज से मिलता है। किससे मिलता है, तो सूरज से मिलता है। 34 नंबर प्रश्न है कि रक्त की कृत्रिम रूप में शुद्ध किया जाता है। रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जा सकता है, तो रक्त को कृत्रिम रूप से कैसे शुद्ध किया जा सकता है, ये तो खैर आप लोगों को पता होगा। बहुत ये सिंपल सा प्रश्न है, डायलिसिस। तो डायलिसिस यहाँ पे सही होगा, रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जा सकता है डायलिसिस के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न हम लोग देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि NREP का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको NREP कहा जाता है। देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत वर्ष 1978 में हुई थी। इसकी शुरुआत वर्ष 1978 या 79 के अंतर्गत जो ग्रामीण खेतीहर मजदूर होते हैं उन्हीं के द्वारा किया गया था। 1983 में इसको शुरू किया था। 1978 से 79 के अंतर्गत इसमें इस चीज को बताया गया था, और 1983 में इसकी शुरुआत किया गया था। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 36 नंबर पे। कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, तो उस देश का नाम हो जाएगा नॉर्वे। कौन सा देश, तो नॉर्वे जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे देखिए प्रश्न 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो है देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा।
साथियों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा सा प्रश्न है। तो गोल्डन जो हैंडशेक है ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो लाभ है इसी से ये जुड़ा शब्द है गोल्डन हैंडशेक, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा सा ये प्रश्न है। इसके बाद आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। श्वेत क्रांति के साथ कौन जुड़े हुए हैं? तो जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ये श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 39 नंबर प्रश्न को कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करते हैं। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि रेडियो इंटरफेस को न्यूनतम करने में किसका प्रयोग करते हैं। तो ट्रायक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो इंटरफेस को न्यूनतम करने में ट्रायक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 41 जो प्रश्न है कि जड़त्व जिसको यूरेशिया कहा जाता है इसका नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व को इनर्शिया बोला जाता है। तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है इस जड़त्व को प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम भी यही बताता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक से उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 42 प्रश्न है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। कौन सा क्या कहा जाता है? तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 43 नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं 43 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारतीय धार्मिक त्योहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार जो है भारत में वह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार केवल मनाया जाता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न ये तो कुंभ का मेला होता है जो 12 वर्ष में केवल एक बार आयोजन होता है इसका। और जो कुंभ का आयोजन, ये कुंभ मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो नासिक में होता है। नासिक कहाँ पे है? तो नासिक महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो नासिक महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। प्रयाग उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार उत्तराखंड में। जहाँ यहाँ पे जो है प्रत्येक 12 वर्ष में बारी बारी से आयोजित होता है ये कौन सा त्योहार? कुंभ का कुंभ मेला। आगे देखिए प्रश्न 44 प्रश्न देख सकते हैं कि क्रिकेट के बल्ले निम्न में से किस लकड़ी के बने होते हैं। जो क्रिकेट के बल्ले होते हैं विल्लो लकड़ी के बने होते हैं। कौन से लकड़ी के? विल्लो। अब ध्यान से देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि कथन और उसके कुछ निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। यहाँ पे कथन में कह रहा है कि एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहता है कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है, एकदम निश्चित होकर कहता है। और वह जानना चाहता था कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। तो इसके अगर देखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। केवल निष्कर्ष जो दूसरा है वही अनुसरण करता है। यहाँ पे जो केवल निष्कर्ष दूसरा है यहाँ पे ये वाला यही अनुसरण करता है इस प्रश्न के अनुसार। आगे देखिए प्रश्न 46 प्रश्न है कि RMAB दावा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के में काम आती है? यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। रैबीज रोधी दवा में काम आती है। कौन सी काम आते हैं? तो रैबीज रोधी दवा में इसका काम आता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न देखिए यहाँ पे 47 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि जेट जैसे बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के निम्नलिखित भागों में किस एक में प्रायः उड़ते हैं? तो ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। कहाँ पे? तो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। 48 प्रश्न देखिए 48 नंबर जो प्रश्न है कि जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान क्या होता है? तो वह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आगे देखिए प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्रयोग नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी होती है। इसी के वजह से
टेलीविजन जो सिग्नल होता है एक जगह पर, जैसे हम लोग का अल्टीना, जैसे हम लोग टाटा स्काई है, तो एक जगह उसका जो कंपेयर है जो छोड़ा गया है सिग्नल को, अगर इधर से उधर हिल जाता है तो जो टेलीविजन होता है वह नहीं पकड़ता है, जो उसकी अल्टीना होता है उसके माध्यम से। और 50 प्रश्न है कि दिसंबर 1984 में भोपाल में निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो आप लोग को पता होगा मिथाइल आइसोसाइनेट के चलते, ठीक है। तो 50 प्रश्न की एक क्लास में हम लोग आज की, कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल से जुड़िए आप लोग, ठीक है।